नमस्कार। आज की कहानी व्यक्ति पतनशील है। एक कस्बे में एक चित्रकार था। चित्रकार बहुत ही उच्च कोटि का चित्रकार था। वो सामने किसी व्यक्ति को बिठाकर चित्र बनाता था तो उसकी हाथ में भगवान ने ऐसी कला दी थी कि वह सामने वाले के चेहरे के साथ साथ उसके चेहरे पे जो भाव है उन भाव को भी वह प्रत्यक्ष उस चित्र में उखाड़ देता था। चित्र बनाते 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 में उसके हाथ में बड़ी तज्ञता आ गई। उसने एक चित्र बनाया, एक बच्चे का। बच्चे के उस चित्र को देखकर बरबस ही यूँ लगता था कि एक मासूम बच्चों की, एक मासूमियत, बच्चे का बालपन की जो मूर्ति है, ये चित्र है। उस चित्र को देखकर एक आनंद की अनुभूति होती थी। उस चित्रकार ने कहा कि ये चित्र मेरे जीवन का सबसे अच्छा चित्र है, इसको मैं बेचूंगा नहीं, इसको मेरे निजी संग्रह में रखूंगा। उसने चित्र को अपने घर के अंदर एक संग्रहालय की दीवार थी उस पर लगा दिया। बरस बीतते गए, 15-20 साल निकल गए। चित्रकार की ख्याति राज्य के जो राजा था, राजा के पास पहुंची कि आपके राज्य में महाराज एक ऐसा चित्रकार है कि व्यक्ति के मानो प्राण के अलावा बाकी सब फूंक देता था, इतना जीवंत चित्र बनाता था, वो बनाता है, आपको उनसे मिलना चाहिए। राजा ने कहा अवश्य मिलेंगे, आप उसके चित्रों को हमारे दरबार में प्रदर्शित करिए, हम देखेंगे। समय तय हुआ। राजा के दरबार में उन चित्रकार के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। राजा तय समय पर आए और एक एक चित्र को देखते गए और बुरी बुरी प्रशंसा करते रहे। सभी चित्रों को देखने के बाद राजा ने कहा कि आप वाकई हमारे राज्य के रत्न हैं, आप उच्च कोटि के चित्रकार हैं। इन सब चित्रों को देखने के बाद मुझे आपको एक बात बतानी है। चित्रकार ने हाथ जोड़ते हुए बोला, आदेश करिए महाराज। उन्होंने कहा आपका वो चित्र है जो उस इन चित्रों के बीच में लग रहा है एक बालक का चित्र, वो मुझे इन सब चित्रों में से सबसे जीवंत और सबसे अच्छा लगा। चित्रकार ने बोला कि महाराज यही विचार मेरा भी है। इस चित्र को आज से मैंने लगभग 15 या 20 साल पहले बनाया था और मेरे कक्ष में इसको लगा रखा है। महाराज ने कहा कि एक बात और मैं तुम्हें कहता हूँ, इस चित्र की जो गुण है, इस चित्र के जो भाव है, इसको दुगने करने के लिए इसके पास में एक ऐसा चित्र बनाओ जो समाज का सबसे घृणित विभत्स चेहरा है, ऐसे व्यक्ति का चित्र लगाओ। तो जैसे कहते हैं कि किसी सफ़ेद रंग की आभा को दुगना करना है तो उसके बैकग्राउंड में काला रंग लगा दो तो वो सफ़ेद दुगना खिल कर आता है। इसी प्रकार तुम ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चित्रकार ने कहा महाराज आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर इसको करूँ कैसे मैं? कौन ऐसा बड़ा दुर्दांत अपराधी होगा जिसका चेहरे पर विभत्सता दिखती है, वो मुझे सहयोग करेगा? राजा ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास राज्य में एक से बढ़कर एक दुर्दांत अपराधी जेल में भरे हुए हैं। उनमें से जो सबसे दुर्दांत व्यक्ति होगा उसका हम जेल से एक निश्चित दूरी पर, सुरक्षित दूरी पर बेड़ियों में बांध कर बिठा देंगे, तुम उन दूरी पर बैठ कर उनका चित्र बनाना। चित्रकार ने कहा बहुत अच्छा महाराज, मेरे भी जीवन का एक नया अनुभव होगा यह। समय तय हुआ। कुछ समय बाद एक नियत स्थान पर राज्य का सबसे दुर्दांत घृणित, जिसके चेहरे पर आतंक का भाव साक्षात दिखता था, उस व्यक्ति को लाया गया और बिठाया गया। चित्रकार बैठकर चित्र बनाता रहा, उसको देखता रहा, चित्र बनाता रहा। लगभग आधा घंटा निकला, वो जो अपराधी था जोर से ठहाके लाकर हंसने लगा। चित्रकार ने कहा क्या हुआ भाई, इतना ज़ोर से क्यों हंस रहा है तू? उन्होंने कहा पेंटर साहब मेरे को पहचाना क्या? चित्रकार ने सिर खुजवाया और कहा कि मैंने तुम्हें कब देखा? कि नहीं नहीं, आप मेरे को जानते हो अच्छी तरह। चित्रकार ने कहा नहीं, तुम कहाँ जेल में और मैं बाहर चित्रकारी करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। उसने अपने दाढ़ी के बाल वाल इत्यादि को पीछे किया कि देखो पहचानो। चित्रकार ने नहीं पहचाना। तो उसने बोला कि चित्रकार जी, आज से लगभग 18-19 साल पहले मैं एक स्थान पे खेल रहा था बच्चों के बीच में, आप आए और आपने मेरे को एक उपहार के लिए छोटी सी एक चॉकलेट दी और कहा कि ये तुम खाओ और इस पेड़ की छांव के नीचे बैठो, मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। और आपने अमुक स्थान पर, अमुक जगह पर मेरा चित्र बनाया। चित्रकार की आंखें फट गई। ये वही व्यक्ति था जो उसके संग्रहण का सबसे अच्छा चित्र जिसका बना हुआ था। वह बच्चा जो बचपन में मासूमियत की मूर्ति था, वह जवानी में 20 साल निकलने के बाद हम देखते हैं कि समाज का सबसे विभत्स, सबसे घृणित चेहरा बन गया।
ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे कई प्रश्न चित्रकार के मन में थे। जब उसका जीवन चर के बारे में पता किया तो वो एक अनुभव उसको ध्यान में आया कि व्यक्ति पतनशील है, व्यक्ति के जीवन में कब क्या परिवर्तन हो व्यक्ति हम कह नहीं सकते हैं। हम जो बच्चा समय बचपन में मासूमियत की मूर्ति था, गलत संगत गलत लोगों के साथ रहकर एक समाज का सबसे घृणित चेहरा बना, अगर उस बच्चे को उस समय अच्छी शिक्षा अच्छी संगति मिली होती तो वह समाज का एक आदर्श नागरिक बनता। अतः हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे लोगों की संगति में रखें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे यह नज़र उनके साथ रखें, तो वो समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज को उन्नति की ओर ले जाएंगे। यही इस कहानी का संदेश था। आपको ठीक लगी हो तो इसको शेयर करें। आपका नमस्कार।